वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने हूं कुरान और हदीस लेकर। मतलब ये कि कुरान और हदीस का टॉपिक लेकर फ्रॉम योर इंडो इस्लामिक सिलेबस 11th क्लास एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, बिना वक्त को जाया करते मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए, द लिटरली मीनिंग ऑफ द कुरान वर्ड इज टू लर्न, इज टू लर्न। ठीक है, जो असल में कुरान का मतलब है वो है सीखना। ये बात ध्यान रखिएगा, कुरान का मतलब है सीखना। ठीक है, कुरान हमको बताता है, असल में आपसे किसी ने एक बात पूछी, आपसे किसी ने पूछा कि ठीक है, अभी कुरान पढ़ते हो, व्हाट इज कुरान? तो आप लोग क्या कहेंगे कि द बुक व्हिच रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द 23 इयर्स फ्रॉम द ऐलान नबूवत। ठीक है, जब ऐलान नबूवत हो गया 40 साल में, तो कुरान का उतरना चालू हुआ और 23 साल तक यानी 63 सालाना उम्र तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ, उस वक्त तक कुरान जो है वो उतरा है। ठीक है, तो कुरान की लफ्जी मानी क्या है? जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अनस सैफी है, तो अनस के मानी होते हैं उनसियत रखने वाले के। अनस के मतलब होता है उनसियत रखने वाला, मोहब्बत करने वाला। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? इसी तरीके से कुरान का क्या मानी है? तो कुरान के मानी है लर्न के। कुरान इज डिवाइडेड इनटू द 144 पार्ट्स, यानी कुरान में 114 सूरतें हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सूरत है। ठीक है, सूरत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? सूरत कहते हैं। कुरान के अंदर कितनी सूरत है? 144 सूरत हैं। ठीक है, इन कुरान देयर आर 6666 वर्स हैं। ठीक है, यानी 6666 आयतें हैं। यानी कुरान के अंदर 114 सूरतें, 6666 आयतें। ठीक है, वर्स कहते हैं आयत के लिए, जैसे कि आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, कि बेशक अल्लाह ही तमाम आलमों का रब है। और रहमानिर रहीम, यानी वही रहमान है और वही रहीम है। तो एक एक आयत का मसला मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, तो कितनी आयतें हैं कुरान करीम के अंदर? कुरान करीम के अंदर आयतें हैं 6666। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, मैं आप सबसे पहले यहां से पूरा हट जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं जो है आपके उसके अंदर डाल दूंगा पूरा का पूरा किस तरीके से आता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक ले लीजिएगा, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में एवरी सूरा ऑफ कुरान स्टार्टेड विद द वर्ड्स ऑफ दी बिस्मिल्लाह, यानी कुरान की हर एक सूरत किससे स्टार्ट होती है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने मुझसे पूछा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का क्या मतलब है? तो बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से। शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, जो बड़ा मेहरबान, मेहरबान, मेहरबान रहम वाला है, रहम वाला है। मैं आपको स्क्रीन लेके दिखा देता हूं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, उसको अपन क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह की अगर आपसे कोई भी शख्स मानी पूछता है कि आखिरकार बिस्मिल्लाह की मानी क्या है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की मानी क्या है? बिस्मिल्लाह की मानी है अल्लाह, अल्लाह जो बड़ा मेहरबान, जो बड़ा मेहरबान, मेहरबान निहायत रहम वाला है, निहायत, निहायत रहम वाला है, रहम वाला है। बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड बेनिफिसेंट। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह की मानी है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि कुरान के अंदर एक सूरत ऐसी है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं दिया गया है, और एक सूरत ऐसी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है। तो सूरत तौबा के अंदर 1 बार भी बिस्मिल्लाह नहीं है, और एक सूरत ऐसी है जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह। मेरे सूरत जहन से उतर रही, मैं आपको बताता हूं भी। इन द कुरान द नेम ऑफ 26 प्रॉफिट ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स द कम ऑन द अर्थ टिल डेट, यानी उस समय तक पूरे के पूरे दुनिया में जितने प्रॉफिट्स आए, मतलब जितने अंबिया इकराम आए,
कुरान कहता है कि लगभग लगभग हमने हर दफा में किसी ना किसी समझाने वाले को भेजा है, और कुरान ने यहां तक कि ये बात भी बोली है कि हम उस वक्त तक किसी कौम को हलाक नहीं करते कि जब तक कि उसके बीच में समझाने वाला यानी ऋषि को ना भेज दे, यानी नबी को ना भेज दे, किसी प्रोफेट को ना भेज दे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, जिसमें से 26 अंबिया इकराम 26 रसूलों का जिक्र कुरान के अंदर है। डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है आपसे, वो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक बात बताइए, हाउ मेनी प्रोफेट्स आर इन हाउ मेनी नेम्स आर द प्रोफेट्स कम्स इन द कुरान। कुरान के अंदर कितने प्रोफेट्स का नाम आया है? तो कुरान के अंदर 26 नबियों का नाम आया है। अमॉन्ग द हजरत मूसा इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स 135 टाइम्स, यानी हजरत मूसा का लगभग लगभग 135 बार कुरान ने कहा या मूसा या मूसा या मूसा, चीख चीख कर कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम की वाकयात को बयान किया है। ये बात आप समझते हुए चलिएगा। देन आफ्टर बात करते हैं कि इन कुरान देयर आर नेम्स ऑफ 5 मॉस्क्यूज। कुरान के अंदर 5 मस्जिदों का जिक्र किया गया है। अब आपको क्वेश्चन बना के दे, कहते इन विच ऑफ द मॉस्क्यू आर नेम इन द कुरान, ठीक है, इनमें से कौन से मस्जिद का नाम कुरान के अंदर है? तो आप क्या काम करेंगे, देखिए मस्जिद हरम का नाम है जो कि मक्का मुअज्जमा के अंदर मौजूद है, ठीक है। मस्जिद कुबा का नाम है जो मदीना के अंदर मौजूद है। मस्जिद नबवी का नाम है जो कि मदीना के अंदर मौजूद है। मस्जिद अक्सा का नाम है जो जेरूशलेम के अंदर मौजूद है, जो हमारा पुराना काबा हुआ करता था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मस्जिद अक्सा की तरफ से काबा बदलकर अब ये जो काबा है तुम उस काबे के सामने सजदा करोगे। देखो मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम लोगों को रियलिटी में जज्बाती तौर पर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी शरीयत है, हमें तो समझना है, ठीक है। आपको समझना है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम। आखिरकार इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई हैं आज इस वक्त तक यहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं मस्जिद हरम माजिद और दीदार मदीना, ठीक है। मस्जिद हरम माजिद, ठीक है, मस्जिद हरम या मस्जिद दीदार जिसको बोला जाता है मदीना के अंदर, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा इन सारी चीजों में। उसके बाद में है इन कुरान देयर इज अ नेम ऑफ द कम्युनिटी टू whom the God gives the much richness but was the destroying the disobedient community, बनी इसराइल। आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कुरान के अंदर एक कबीले का नाम बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, और पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उतारी है, पूरी की पूरी वर्ष उतारी है, जिसको कहा गया है बनी इसराइल। तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है बनी इसराइल कौन है? ठीक है, जितने नबी आए, जितने भी नबी आए सब बनी इसराइल के अंदर आए। अरबों के अंदर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है। बनी इसराइल वो कौम है जिस कौम के लिए जन्नत से खाना उतरा करता था, ठीक है, वो कौम है। लेकिन इन लोगों ने नाशुक्री कर कर, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां कर कर उन सारी चीजों को बर्बाद और हलाक कर दिया। जो अल्लाह मुझे आज खाना खिला रहा है, जो अल्लाह मुझे इस पल सांस दिला रहा है, वही अल्लाह है जो मुझे अगले पल भी सांस दिलाएगा। बात समझ में आ रही है? इन लोगों ने खाने को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। क्या पता कल जन्नत से खाना आया नहीं आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जा, मैं तुझे खाना नहीं खिलाता, तू अपने आप कर। तब अल्लाह ताला ने हराम और हलाल के सारे किस्से को बनाया कि तुम इस जानवर को खा सकते हो, इस जानवर को खा सकते हो, इसको खा सकते हो, सूअर तुम्हारे ऊपर हराम है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन कुरान द डे ऑफ गज़वाए बदर इज नोन एज यमुल फुरकान, डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। गज़वाए बदर को बताया गया यमुल फुरकान। डूम्सडे इज नोन एज यौमुद्दीन, यौमुद्दीन, ठीक है। तुम लोग पढ़ते होगे, ठीक है, कुरान करीम के अंदर तुम लोग पढ़ते होगे कि यौमुद्दीन की बात चलती है कि भाई जो आपका दीन है, ठीक है, उस डूम्सडे की बात चलती है कि वो दिन आएगा जिस दिन आपका डे ऑफ जजमेंट उस जगह पर होगा। उसके बाद में नोन एज उम्मुल खबीस, ठीक है, मदर्स ऑफ ऑल ईविस, ठीक है, उम्मुल खबाइस, ठीक है, ये सारे शैतानों का वो है अम्मा है जिसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है। इन कुरान देयर इज ओनली अ रियल नेम ऑफ वन लेडी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान के अंदर सिर्फ एक ही औरत का नाम आया है जिसका नाम है हजरत मरियम, ठीक है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, द मदर ऑफ द जीसस क्रिस्ट, यानी हजरत ईसा की माँ, ईसाइयों की माँ, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है, ठीक है। इन कुरान देयर इज अ रियल नेम ऑफ वन सहाबी, हजरत ज़ैद बिन हारिस। देखो मैं अगर इन सारी चीजों की तफसीर करने पर आ जाऊं तो तुम लोग कहोगे सर ये क्या आपने हमें पढ़ा दिया, हमें तो अपनी शरीयत के बारे में सारी चीजें मालूम ही नहीं थी। लेकिन तुम लोगों को कायदे से एक चीज पढ़नी होगी,
उसके बाद में इन कुरान प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन 4 टाइम एज द मोहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुरान जो कहा गया है, वो कहा गया है कुरान के अंदर मोहम्मद जो बोला गया है वो 4 दफा बोला गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कहकर 4 दफा पुकारा गया है, यानी मोहम्मद के नाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 दफा बुलाया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद, ठीक है। जो उनकी वालिदा ने नाम लिखा था, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बढ़ाया था, वो 1 दफा कुरान के अंदर आया है, अहमद क्या क्या नाम रखा है, और बहुत सारी चीजें उस जगह पर हैं। देयर आर द नेम ऑफ द 20 गज़वा, यानी कुरान के अंदर 12 बैटल्स का जिक्र मौजूद है। कुरान कहता है कि हमने बड़े 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 12 जंगों को कुरान अपने अंदर बयान किया है, ठीक है। और कुरान के अंदर आता है, कुरान चीख चीख के कहता है कि वअकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, कि ए ईमान वालो उठो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। कुरान करीम के अंदर 700 मर्तबा, अप्रोक्सीमेटली द 700 टाइम्स, 700 मर्तबा कुरान के अंदर कुरान चीख चीख के कहता है वअकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, वअकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का। मौज़िन चीख चीख कर आवाज लगा लगा कर कहता है हय्या अलस्सला, हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, हय्या अलल फला, आओ तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ। और हम क्या करते हैं? सोते रहते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, फजर की नमाज के अंदर एक चीज बढ़ जाती है, अजान के अंदर, फजर की अजान के अंदर एक नारा बढ़ जाता है, एक वर्ष बढ़ जाता है। मौजिन कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, ओए ईमान वालों उठो, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हम लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं, अल्लाह ही है जो तुम्हारा सिलेक्शन करा सकता है, और अल्लाह ही के दम से तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। उसे भूल कर ना कभी कल कोई कामयाब हुआ था, ना आज कोई कामयाब हुआ है। हमें इस दुनिया की तरक्की भी चाहिए और हमें आखिरत की तरक्की भी चाहिए। मैं आप तमाम अहले स्टूडेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वो अच्छे तरीके से पढ़ें और नमाज को कायम करें, अल्लाह से मांगें। अगर आपको एक बटन तक की हाजत है तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। बहरहाल इन कुरान टू गिव ज़कात वाज मेंशन 150 टाइम्स, ठीक है। कुरान के अंदर 150 बार ये मेंशन किया गया है कि आपको ज़कात देनी है। इन कुरान देयर इज द मेंशंस ऑफ द सम पर्संस लाइक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एंड द फोर फादर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नूह अलैहिस्सलाम को, देखो ये असल में थोड़ी सी गलती यहां पर हो गई है, ये है 73rd फोर फादर हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद के वालिद, फिर उनके वालिद के वालिद, फिर उनके वालिद के दादा परदादाओं में, मतलब 73वीं पीढ़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अगर लेकर चलें तो नूह अलैहिस्सलाम उनकी पीढ़ी के अंदर आते हैं। ही लिव अराउंड द 920 to 950 years old। कितने साल ये जिंदा रहे हैं? 950 साल ये जिंदा रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि कुरान के अंदर एक राजा का नाम का भी मेंशन है, जिसको फिरऔन कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? फिरऔन। ये जो आदमी आपको लेटा हुआ नजर आ रहा है ना, ये जो मम्मी आपको नजर आ रही है लेटी हुई, ठीक है, ये जो आदमी आपको नजर आ रहा है, आप लोग देखिए इसको, ठीक है, तो इसको फिरऔन कहा जाता है। ये कौन है फिरऔन? तुम लोगों को मालूम है? ये मिस्र का बादशाह था, इजिप्ट का बादशाह था, और ये कहता था कि तुम्हें मुझे खुदा कहना है, ठीक है, तुम्हें मुझे खुदा कहना है, तुम मुझे खुदा कहोगे। ये अपने आप को खुदा कहलवाता था, बड़ा ही ईगोइस्टिक था। अगर कोई इंसान इसके सामने आ रहा था तो कहता था भैया ईमान कबूल कोई नहीं कर सकता था। इजिप्ट के अंदर इन्होंने ये हालत कर रखी थी भाई, आप एक बात समझते हुए चलिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? हलाक को बर्बाद कर दिया, हलाक को बर्बाद कर दिया, हलाक को बर्बाद कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ फानी है, सब कुछ मिटने वाला है, सिर्फ बाकी हूं तो मैं और सिर्फ मैं, ये अल्लाह तबारक व तआला कहता है। देन आफ्टर, ठीक है, टुक 22 years 5 months 14 days to 23 years for the revelation, ठीक है। कुरान को उतरने में अप्रोक्सीमेटली 23 साल लगे। कुरान वाज रिवील्ड थ्रू द वही। कुरान, देखो ये बात तुम्हें मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी तुम्हें समझा रहा हूं। कुरान जो उतरता है वो वही के जरिए उतरता है। वही तुम लोग जानते हो ना, वही तुम लोग जानते हो, वही कहते हैं, ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? वही को लेके आया करते थे। ही केम इन द अपीयरेंस ऑफ द दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और किसके अपीयरेंस में आते थे? दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अपीयरेंस में आते थे। उसके बाद में बात करें लिटरली मीनिंग ऑफ वही इज इंडिकेशन, यानी अल्लाह तबारक तआला
बताता था, मतलब खुद अल्लाह तबारक व तआला नीचे उतर कर नहीं आता था। देखो मैं अस्तगफिरुल्लाह ये वाली बात नहीं कहूंगा कि अल्लाह कहाँ है, कि मतलब अल्लाह ऊपर आसमान में रहता है, आई डोंट नो अबाउट इट कि अल्लाह कहाँ है, किस जगह है। बस अल्लाह आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता है, ठीक है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, दहिया कल्बी के जरिए क्या काम किया करता था कि नबियों को वही दिलवाया करता था, इंडिकेशन करता था। नबी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद कुछ भी कर ले, खुद कुछ भी पैगाम दे दे। जितने भी पैगाम आए, जितनी भी चीजें आई, सब की सब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कहता है कि हमने, यानी अल्लाह ने, अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने जो तुम्हें कुरान के अंदर दिया वही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और वही तुम्हारा आखिरी दीन है, वो तुम्हारे लिए मुकम्मल दीन है। इस बात को समझो। Then after started of the revelation of the Quran 12 फरवरी 610 ईस्वी में हुआ, गारे हिरा के अंदर उतरना चालू हुआ। The surah of the Quran which were revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his stay, ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु उस वक्त रुके हुए थे, ठीक है, वो सूरतें जो मक्का के अंदर होती हैं उसको मक्की सूरत कहा जाता है, और जो मदीना के अंदर होती हैं उनको मदनी सूरत कहा जाता है, ठीक है। मक्का के अंदर जो होती है उनको मक्की सूरत कहा जाता है, जो मदीना के अंदर होती है उसको मदनी सूरत कहा जाता है। उसके बाद में 86 मक्की सूरत है, 86 मक्की सूरत है और 28 मदनी सूरत है। ये बात ध्यान रखिएगा, 86, 86 और 23, ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, 86 और 23। उसके बाद में बात करते हैं सूरह रहमान इज द सूरह वर्स 5 वर्स वाज रिवील्ड एट द मक्का एंड रेस्ट ऑफ द रिवील्ड एट द मदीना, यानी 5 सूरतें तो मक्का के अंदर उतरी, 5 आयतें मक्का के अंदर उतरी और बाकी की जो आयतें हैं वो मदीना के अंदर उतरी। अकॉर्डिंग टू द रेलिवेशन ऑफ द कुरान द फर्स्ट सूरह इज सूरह अलक, ठीक है, सूरह अलग सबसे पहले उतरी, ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट सूरह जो उतरी थी वो सूरह तौबा उतरी। ये डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है कि भैया पहली सूरत कौन सी थी, सूरह अलग थी, और लास्ट वाली सूरत कौन सी थी, सूरह तौबा थी, ठीक है। द फर्स्ट कंप्लीट सूरह जो कुरान के अंदर उतरी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना वानमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये जो सूरत आप लोग पढ़ते हैं कुरान करीम के अंदर, ठीक है, वो पहली कंप्लीट सूरत उतरी थी, और लास्ट जो सूरत उतरी थी वो सूरह नास उतरी थी, जो कुल की शक्ल में आप पढ़ते हैं। उसके बाद में द लास्ट 3 वर्स ऑफ द सूरह बकरा वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग द इंसिडेंट ऑफ द मिराज, ठीक है, मायरेज यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मिराज है ये, ठीक है, मिराज वाक्या है मिराज, ठीक है। जब मेराज का वाक्य आया था उस वक्त डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई थी, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई मैं जब मेराज के वाक्य पे गया था तब मुझे जिब्राइल नहीं आए थे, नहीं बताइए, मेरे ऊपर डायरेक्टली आयतें उतरी हैं। फर्स्ट आयत रिवील वाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इक़रा के मानी होते हैं पढ़िए, रीड के, मैंने यहाँ पे भी नीचे मेंशन करा है, इक़रा के मानी है क्या, पढ़िए, रीड के, इक़रा के मानी है रीड के, कि आप पढ़िए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? उसके बाद में बात करते हैं, देखिए, इट वाज मेंशन्ड इन कुरान 99 दैट द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कुरान में 99 दफा अल्लाह तबारक व तआला चीख चीख कर कहता है कि या नबी आप खतीमुन नबीयीन हैं, यानी हमने आपके ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार खतीमुन नबीयीन किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, खतीमुन नबीयीन कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए आखिरी नबी हैं, जिसको खतीमुन नबीयीन कहा जाता है। उसके बाद में एज वी हैव मेंशन्ड द अर्लियर इन द खलीफेट पीरियड द टाइम ऑफ द हजरत अबू बकर सिद्दीक बैटल ऑफ यमामा वाज फाउट इन व्हिच द 70 हाफिज वर डाइड, और हमने आपको बताया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बीच में एक बैटल हुई थी उमामा, ठीक है, जंगे उमामा जिसको कहा जाता है, उसमें 70 हाफिज जो है वो मारे गए थे। देयर इज नीड टू प्रिजर्व द सूरत दैट वर द रिवील्ड टू द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सेड टू हजरत अबू बकर वी शुड कंपाइल कुरान इन द फॉर्म ऑफ द बुक। हजरत उमर ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हमें इस कुरान को एक किताब के शक्ल में जाना चाहिए। तो जैद बिन साबित ने क्या काम किया कि खातिब वही, यानी राइटर ऑफ वही, वन ऑफ द फेमस खातिब, ठीक है, खातिब बोलते हैं लिखने वाले को, इन्होंने कुरान को लिखना शुरू करा। देयर आर 40 खातिब, जैद बिन साबित रोट द मोस्ट ऑफ देम। 40 खातिब थे जो कुरान को लिखा करते थे, लेकिन उसमें से साबित ने सबसे ज्यादा लिखी हैं। वहीज इन द फॉर्म ऑफ द बुक इन ऑर्डर टू एग्जैक्टली इट्स रिवील टू द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। whom was the first copy, मतलब
इन्होंने पहला कॉपी निकाली थी जो कि लेदर पर लिखी थी। हजरत उमर डिड नॉट मूव कंप्लीशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हिज, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, आफ्टर द हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ही डिड नॉट कंप्लीशन द कुरान, ठीक है, उनके टाइम में कुरान कंप्लीट नहीं हुआ था। ही ऑर्डर टू डिवाइड द कुरान इनटू द चैप्टर्स एंड द पैराग्राफ, देन इट इज बिकम द इजियर टू रिमेंबर, बट द ऑर्डर ऑफ द सूरह रिमेन्स द सेम। मतलब उन्होंने कहा कि तुम इनको कुरान में और पैराग्राफ में इसको तोड़ दो, लेकिन जो सूरत का ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए। ये बात ध्यान रखना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। देयर आर द 30 चैप्टर्स, ठीक है, उसमें 30 चैप्टर्स बताए गए, ठीक है, 558 पैराग्राफ्स बताए गए जिसको रुकू कहते हैं। पैरा जानते हो ना, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, ठीक है। आफ्टर हजरत अली सेंड दिस मेनी कॉपीज टू द कुरान टू द डिफरेंट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के रूलर्स को दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फिर तुम लोग कहना मत कि सर आपने सवाल नहीं बताया, ये आने वाले सवाल हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि सूरह बकरा इज नोन एज द फर्स्ट बातुल कुरान, पिलर ऑफ कुरान कहा जाता है। किसको? सूरह बकरा को क्या कहा जाता है भाई? पिलर ऑफ कुरान कहा जाता है। सूरह फातिहा को कहा जाता है डोर ऑफ कुरान कहा जाता है, कुरान का दरवाजा कहा जाता है। सूरह यासीन को कल्बुल कुरान कहा जाता है, कल्बुल कुरान कहा जाता है। कल्बुल कुरान कहते हैं हर्ट ऑफ द कुरान, ठीक है, कुरान का हर्ट कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात की नहीं? कल्बुल कुरान, इस कल्ब वाले मैटर से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखिए बात करते हैं सूरह इखलास। सूरह इखलास इज नोन एज अ सलास कुरान, यानी सूरह इखलास को कहा जाता है कि कुरान का 1/3 हिस्सा जो है सूरह इखलास पर हो जाता है। सूरह वाकिया इज नोन एज सूरह गनी, ठीक है, सूरह गनी कहा जाता है, यानी रिच सूरत कहा जाता है। आयतुल कुर्सी इज नोन एज द लीडर ऑफ ऑल वर्सेस ऑफ द कुरान, मतलब कुरान की सारी आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है, जो सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, सूर्य बकरा के अंदर मौजूद है। उसके बाद में इनिशियली कुरान वॉज नॉट एनी वॉवेल्स, शुरुआत में कुरान के अंदर कोई भी वॉवेल्स नहीं था, यानी जबर नहीं था, जबर नहीं था, जेर नहीं था, पेश नहीं था, जबर नहीं था, जेर नहीं था, पेश नहीं था। दे वर एडेड इन 743 हिजरी वॉवेल्स इन द कुरान, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये जैसे कि तुमको स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे देखो, ये नजर आ रहा है, फे, जेर, ये सारी चीजें तुम लोगों को नजर आ रही हैं। इधर 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 से देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये नजर आ रहा है, बी के नीचे जेर नजर आ रहा है, ये जबर नजर आ रहा है, ये जबर नजर आ रहा है, जबर नजर आ रहा है, जबर नजर आ रहा है, ये पेश नजर आ रहा है। ये सारी चीजें नहीं थी, ये बाद में एडिट की गई हैं। कुरान वॉज रिवील्ड इन द अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज में उतरा था, ये बात ध्यान रखना। कुरान को लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, किसने करा था? रॉबर्टस कैटेनेसिस ने, एक आपके फिलोसोफर थे जिन्होंने किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में मार्मरडुक्के एम रिस्ट हॉल ने किया था। इंडियन ट्रांसलेटेड कुरान, ठीक है, पर्शियन में किया था शाह वलीउल्लाह दहलवी ने, ठीक है, उर्दू में किया था मौलाना रफीउद्दीन दहलवी ने, और हिंदी लैंग्वेज में किया था अहमद शाह महासी ने। उसके बाद में तफसीर, तफसीर का मतलब होता है कि भाई मैंने आपको एक आयत बोली, इन्ना आतोइना कल कौसर फसली रब्बी को बना नशानिया का हुवल अब्तर, तो इस आयत का मतलब क्या है? क्यों नबी अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, किस तरीके से कहा, क्या क्या इसके मकसद हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखो तफसीरुल कुरान, सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी थी। बयारुल कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने एक किताब लिखी थी, ठीक है। तहफीजुल कुरान मौलाना महदूदी साहब ने लिखी थी। तर्जुमुल कुरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी। और मारफुल कुरान मौलाना शफी उस्मान साहब ने लिखी थी। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि इनमें से 3 किताबें, जो शख्स आपको इस वक्त सामने पढ़ा रहा है, इनमें से 3 किताबें मैंने पूरी की पूरी पढ़ रखी हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, मौलाना महदूदी साहब की, और आपका मौलाना शफी उस्मान साहब की। इन तीनों की किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, मतलब इनकी पूरी पूरी तफसीरात मैंने पढ़ रखी हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए इसके बाद में आपका एक लेक्चर नंबर 2 होगा कुरान का। मैंने आपको यहाँ पर कुरान के बारे में सारी की सारी चीजें बताई हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा हदीस के बारे में, अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हदीस के बारे में। आप इस लेक्चर को अगर यहाँ तक पहुंचते हुए देखें तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आपको लाता रहूं। मैं बहुत जल्दी ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि हाउ टू सिलेक्टेड इन लास्ट 20 डेज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अल्लाह पर भरोसा बनाइए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा और सारी चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।